एक विशाल रेगिस्तान के बीच, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जहां रेत के तूफान नजरों के सामने से पूरा नजारा मिटा देते हैं, वहीं इंसान ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने का फैसला किया। उस जमीन से जो उठा वह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह एक ऐलान था, महत्वाकांक्षा का, दूरदर्शिता का और इंजीनियरिंग के साहस का। यह है इंसानी हाथों से बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची संरचना, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा क्यों बनाया गया? शुरुआत और मकसद 2000 के शुरुआती सालों में दुबई एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। तेल ने दुबई को आगे बढ़ाया था, लेकिन नेतृत्व को एक बात साफ समझ आ गई थी, तेल हमेशा नहीं चलेगा। भविष्य को पर्यटन, ग्लोबल बिजनेस, नवाचार और दुनिया की नजरों में पहचान चाहिए थी। इसके लिए जरूरी था एक ऐसा लैंडमार्क जिसे दुनिया कभी नजरअंदाज न कर सके। यहीं से डाउनटाउन दुबई का सपना पैदा हुआ और उसके दिल में एक ऐसा टॉवर जो इतिहास बदलने वाला था। शुरुआत में इसका नाम बुर्ज दुबई रखा गया था। बाद में यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में इसका नाम पड़ा, बुर्ज खलीफा। इसका मकसद साफ था, दुनिया का भरोसा जीतना, निवेश को आकर्षित करना और यह साबित करना कि जो नामुमकिन लगता है उसे भी इंजीनियरिंग मुमकिन बना सकती है। जगह डाउनटाउन दुबई ही क्यों? बुर्ज खलीफा डाउनटाउन दुबई में खड़ा है। यह जगह आसान होने की वजह से नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश देने के लिए चुनी गई। कभी यह इलाका सिर्फ खुला रेगिस्तान था, नीचे कोई ठोस चट्टान नहीं थी, बस रेत और मिट्टी की परतें थीं। ऊपर तेज हवाएं, नीचे कमजोर जमीन। ऐसी जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना एक बहुत बड़ा जोखिम था। ऊपर जाने से पहले इंजीनियरों को सबसे पहले जमीन को मजबूत बनाना पड़ा। नींव, रेत पर खड़ा कमाल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को संभालने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की नींव बनाई गई। 192 मजबूत कंक्रीट के पाइल्स जमीन के अंदर 50 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक डाले गए। यह इमारत चट्टान पर नहीं टिकी है, यह पाइल्स और मिट्टी के बीच घर्षण की ताकत पर टिकी है। इन पाइल्स के ऊपर एक मोटी कंक्रीट की परत डाली गई जो पूरे वजन को बराबर बांट देती है। यह छुपी हुई नींव हजारों हाथियों के वजन जितना भार आसानी से संभाल सकती है। इसके बाद ही टॉवर ने आसमान की ओर बढ़ना शुरू किया। डिजाइन और इंजीनियरिंग। ऊंचाई का राज बुर्ज खलीफा का डिजाइन स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल ने तैयार किया और इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे एड्रियन स्मिथ। इस इमारत में बट्रेस्ड कोर डिजाइन नाम की एक खास तकनीक इस्तेमाल हुई। वाई शेप की संरचना, जिसमें 3 विंग्स एक सेंट्रल कोर के चारों तरफ हैं। हर विंग दूसरे को सहारा देता है, जिससे तेज हवाओं में भी इमारत स्थिर रहती है। जैसे जैसे इमारत ऊपर जाती है, विंग्स अलग अलग ऊंचाइयों पर पीछे हटते हैं। इससे हवा का दबाव टूट जाता है और खतरनाक कंपन पैदा नहीं होता। इसी डिजाइन की वजह से यह टॉवर नामुमकिन मानी जाने वाली ऊंचाई तक पहुंच सका। निर्माण, प्रकृति से मुकाबला। निर्माण का काम 2004 में शुरू हुआ और करीब 6 साल तक चला। दिन की तेज गर्मी में कंक्रीट में दरार आ सकती थी, इसलिए कंक्रीट सिर्फ रात में डाली जाती थी। उस समय इतनी ऊंचाई तक कंक्रीट पंप करना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। काम के चरम समय पर 12,000 से ज्यादा मजदूर एक साथ साइट पर मौजूद थे। क्रेन्स इमारत के साथ साथ ऊपर चढ़ती चली गई। हर छोटी बड़ी हरकत पूरी सटीकता से कंट्रोल की जाती थी। मंजिल दर मंजिल दुबई ने इतिहास बनते देखा। ऊंचाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड। जनवरी 2010 में बुर्ज खलीफा दुनिया के लिए खुला। इसकी आखिरी ऊंचाई ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 828 मीटर, 163 मंजिलें। बुर्ज खलीफा के नाम दर्ज हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची स्वतंत्र संरचना, सबसे ऊंची आबाद मंजिल, सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, सबसे लंबी एलिवेटर यात्राओं में से एक। आज तक कोई भी इमारत इस ऊंचाई को पार नहीं कर पाई। प्रोजेक्ट का पैमाना, बुर्ज खलीफा का साइज सोच से भी बड़ा है। 3,30,000 घन मीटर कंक्रीट, 39,000 टन स्टील, 1,00,000 वर्ग मीटर कांच। इसके एलिवेटर 1 सेकंड में 10 मीटर की रफ्तार से चलते हैं। यह एक वर्टिकल सिटी है। होटल, घर, ऑफिस और बादलों के बीच ऑब्जर्वेशन डेक्स। नतीजा, विरासत बुर्ज खलीफा सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं है,
यह दिखाता है कि जब सोच बड़ी हो तो सीमाएं टूट जाती हैं, कि इंजीनियरिंग प्रकृति को भी चुनौती दे सकती है और इंसान सिर्फ जमीन तक सीमित रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। आखिरी लाइन बुर्ज खलीफा आसमान को नहीं छूता, वह हमें याद दिलाता है सीमाएं तोड़ने के लिए ही होती हैं।